नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद की बेटी यूक्रेन के खार्किव से पहुंची अपने घर। परिजनों ने नम आंखों से फूल माला पहनाकर किया बेटी मानवी गुप्ता का स्वागत। मानवी ने बताया, हर पल हो रही थी बमबारी और गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। किसी तरह 48 घंटे में जान बचाकर पहुंची रोमानिया बॉर्डर। परिजनों ने मोदी सरकार और इंडियन एम्बेसी का किया दिल से धन्यवाद। मानवी MBBS की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। यूक्रेन की सेना ने नहीं की मदद। रोमानिया सरकार और वहां के नागरिकों का किया मानवी ने धन्यवाद। बता दें, परिजनों में बेटी के घर लौटने की खुशी में झलके आंखों में आंसू। फिरोजाबाद के व्यापारी अजय गुप्ता की बेटी है मानवी गुप्ता। वैसे पहले मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हमारी इंडियन एम्बेसी का, जिन्होंने हमको यहाँ पे निकाला है। और जर्नी काफ़ी मुश्किल रही है मेरे लिए और बाकी सारे बच्चों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी इंडियन एम्बेसी को कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं। वहाँ पे बॉम्ब बार बार हर जगह फट रहे हैं, सारी बिल्डिंग उड़ा दी गई है वहाँ पे, सारी एयरलाइंस भी उड़ गई है हमारी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे और कहाँ पर फंसे हुए थे? मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ MBBS, और मैं खार्किव में फंसी हुई थी। तो किस तरह से वहाँ से निकले, किस तरह की जर्नी रही और क्या कुछ देखने को मिला वहाँ? वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं, पहले यूक्रेनियन को निकाल रहे हैं, इंडियंस को जाने तक नहीं दे रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से बच्चों को मार मार के फिर जाने दे रहे हैं। हमने इंडियन का फ्लैग लगा रखा था वहाँ पे अपने फ्लैट पे, तो वहाँ पे उन्होंने हमको धमकी दी आके कि तुम इंडियन फ्लैग हटाओ तभी हम तुमको जाने देंगे, वरना हम तुमको मारेंगे। अब घर पे आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है घर आके तो। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं रोमानिया की कंट्री के जो पीपल हैं उनका करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू। क्या कहना है आपका? बस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची वापस आ गई है, और मुझे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन वहाँ जो इंडियन बच्चे फंसे हैं, बस सब माँओं की यही दुआ होती है कि कैसे भी बच्चों को बाहर निकालें, कैसे भी बच्चे उनके पास पहुँच जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, बस सारे इंडियंस अपनी माँ के पास पहुँच जाएँ, माँ बाप के पास पहुँच जाएँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी आ गई लौट के, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और भी गार्जियन से कई बच्चे और भी है, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बस वो उन्हीं के लिए मैं दुआ करूंगी कि कैसे भी बच्चे निकल के बाहर आ जाएं और सब अपने माँ बाप के पास आ जाएं, सुरक्षित आ जाएं। बहुत मुश्किल की घड़ी है इस चीज़ के लिए कि जो हमारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि यूक्रेन से लेके जो रोमानिया बॉर्डर है या हंगरी बॉर्डर है, वहाँ तक लाने में इन लोगों को बहुत समस्या का फेस करना पड़ रहा है। पैसे दे के, विनती करके, जैसे तैसे करके ये लोग रोमानिया बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर या पोलैंड बॉर्डर पहुँच रहे हैं। वहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो इंडियन एम्बेसी इनसे संपर्क करती है, उसके बाद लाने का काम उनका हो जाता है। तो इनको वहाँ पर शेल्टर वगैरह, फूड वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे स्टेट इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस चीज़ के लिए। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार डबल पैसा ले रही है लाने का। नहीं, सब फिजूल की बात है। ये गलत बात है कि सरकार फिजूल पैसा ले रही है। ये बता रही थी कि बाकी की कंट्रीज के लोग पैसा दे, जर्मनी के इसके साथ में एक बिटिया थी, वो जर्मनी अपने पैसे से जर्मनी जाने चाह रही थी, लेकिन वो जा नहीं पाई, और हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रही है वहाँ से यहाँ तक। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मतलब आज तो अच्छा खुशी का माहौल है कि हमारी बिटिया सेफ घर वापस आ गई है, और इससे ज़्यादा माँ बाप के लिए या रिलेटिव्स के लिए और क्या हो सकता है। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? नहीं, सराहनीय कदम है। नो डाउट कि मोदी जी ने, हमारे PM साहब ने बहुत सहयोग किया है इस चीज़ के लिए कि हमारे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो कैसे भी करके वापस आ जाएं।
अब मजबूरी ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि वहां से निकालते क्यों नहीं है यूक्रेन से। यूक्रेन में कोई एयरप्लेन जा नहीं सकता, हमारी आर्मी वहां जा नहीं घुस नहीं सकती, तो कैसे ले आएंगे वहां से? ये समझने वाली बात है। जिसको लाना है उसको दूसरे देशों के बॉर्डर से तो ला सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में घुस के तो ला नहीं सकते, किसी को रेस्क्यू नहीं कर सकते। उसके लिए तो खुद को वहां पे अरेंज करना ही पड़ेगा सबको। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि हमको वहां यूक्रेन से अंदर से निकालो। जब अमेरिका वाले अपने लोगों को नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकाल सकते हैं वहां से? दूसरे कंट्रीज से, रोमानिया से, पोलैंड से, हंगरी से, अब तो रशिया ने भी खोल दिया है बॉर्डर, तो रशिया से भी वापस आ सकते हैं। तो मैं यही करना चाहूंगा कि थोड़ा हिम्मत रखें, जैसे हमारी मानवी ने रखी है, काफी हिम्मत रखी है। 48 घंटे की जर्नी करने के बाद खार्किव से रोमानिया पहुंची है थ्रू ब्लैक सी, कभी शिप में कभी प्लेन में, इस तरह से करके। मैं बस यही कहूंगा लोग हिम्मत रखें, गवर्नमेंट को बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए।